ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। जब भी आप गूगल में सर्च करते हैं फिलीपींस अर्थक्वेक तो बहुत सारे मीडिया हाउसेज आपको दिखाते हैं। और लगातार ऐसा नहीं है कि ये एक अर्थक्वेक आया, इस पूरे अर्थक्वेक को डबलेट अर्थक्वेक कहते हैं। अगर आप ज्योग्राफी की भाषा में कहें या जियोलॉजी की भाषा में कहें तो डबलक अर्थक्वेक क्या होता है? डबलेट अर्थक्वेक यानी कि मतलब एक के बाद एक अर्थक्वेक आना। बहुत बार मल्टीपल टाइम्स जब भूकंप आता है हमारे सरफेस को हिट करता है, उसे डबलेट अर्थक्वेक कहते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ फिलीपींस में। तो वेरियस मीडिया हाउसेस आप देखो, फिलीपींस रैटल्ड बाय 5.7 मैग्नीट्यूड, फिर 6.0 मैग्नीट्यूड, राइट 6.9 मैग्नीट्यूड, और मल्टीपल इतने ज़्यादा इवेंट होते हैं अर्थक्वेक के, तभी इसको डबलेट अर्थक्वेक भी कहा जाता है। तो आप बहुत सारे सिनारियो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वायलेंस वाले सिनारियो हैं जहां फिलीपींस के लोगों पे पैनिक आया हुआ है। और कुछ दिन के बाद आप देखोगे ये मैग्नीट्यूड की जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ गई। करीबन करीबन 10 से 15 लोगों की डेथ हो चुकी है और सीवियर मिलियंस ऑफ लाइफ जो है इम्पैक्ट हो रही है। मैं सबसे पहले आप लोगों को मैप में ये अफेक्टेड एरिया दिखा देता हूं, फिर उसके बाद यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, चाहे आप जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी के बारे में बात करें, और ये पूरी पीडीएफ आपको फ्री भी मिल जाएगी, ठीक है, जो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। दूसरा जनरल स्टडीज पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, देन ऐसे की बात करें, बॉडी पार्ट, प्रीलिम्स और मेंस फैक्ट सभी इसमें कवर होंगे और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ये लेक्चर रहेगा। तो सबसे पहले समझने के लिए हम इस जगह पर जाते हैं, मिंडानाओ अर्थक्वेक। अगर आप गूगल पर देखते हैं दवाओ, यहां पर फिलीपींस का ये शहर है दवाओ, राइट। तो यहां पर पूरा जोन एपिसेंटर यहां पर बना हुआ है। तो लेट्स सी दिस मैप। ओके, नाउ दिस इज द मैप, राइट। तो मैग्नीट्यूड 7.4 फिलीपींस, और ये 4 घंटे पहले ही अपडेट हुआ है। आप देखो इस चीज में, ये देखो ये रीजन कहां पर है, फिर उसके बाद में एग्जैक्ट इसकी जियोलॉजी कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट से हैं, और यहाँ पर इतना ज़्यादा जो अर्थक्वेक के, और अभी तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ 1-2 दिन बाद यहाँ पर सुनामी आ सकती है। और देखो आइलैंड नेशंस हैं ये। आपको पैसिफिक ऑफ रिंग ऑफ फायर तो पता ही है, क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज नथिंग बट जो ये आइलैंड कंट्रीज हैं, यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ज़्यादा है। एक टेक्टोनिक प्लेट्स दूसरे के उसमें कन्वर्ज है, राइट। और यहाँ पर मल्टीपल टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे पर कन्वर्ज देखने को मिलती है। तो लेट्स सी दिस मिंडानाओ अर्थक्वेक। अब ये देखो, ये है फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। अगर आप इसके ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पर हमें अपना इंडिया भी देखने को मिलेगा। अब देखो फिलीपींस में जनरली आप एक तो इंडोनेशिया प्लेट पर फोकस करो, राइट, एक ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर फोकस करो, तो सोचो इतनी ज़्यादा है। अब यहीं पर आपको मरियाना ट्रेंच, राइट, फिलीपीन ट्रेंच, ये सब देखने को मिलेंगी। बट सबसे पहले ये देखो अर्थक्वेक वाला जोन कितना बड़ा यहाँ पर दिखाया गया है। देखो ये फिलीपीन शहर मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, ये फिलीपीन आइलैंड है। और यहाँ पर देखो जो मेन इनकी जो ये देखो सिटी है दवाओ सिटी, यहाँ पर ये कोस्टल एरिया के सीधे पास में है। और पूरा जो एरिया है प्रोविंस है, मिंडानाओ प्रोविंस बोला जाता है फिलीपींस का, राइट। यहाँ पर सेंटोस सिटी भी है। तो ये शहर के बीच में आया है, इसका एपिसेंटर अगर आप देखोगे। और जहाँ पर भी अगर समुद्र में अर्थक्वेक आता है तो वो क्या लेके आता है? सुनामी लेके आता है। ये आपको बेसिक ज्योग्राफी पता ही होगी। तो लेट्स अब इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें जान लेते हैं। आई होप आपने मैप में ये चीज़ें देख ली हैं, कहाँ कहाँ पर हुआ है ये, राइट। और ये इंडोनेशिया के पास हुआ है और इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट से भी यहाँ पर कन्वर्जेंस हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी दिखाता हूँ और ये चीज़ें बताता हूँ, राइट। ओके, नाउ देखिए अब थ्योरी पे जाते हैं। और यहाँ पर जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, द सबडक्शन टेक्टोनिक्स ऑफ फिलीपींस इज द कंट्रोल ऑफ जियोलॉजी ओवर फिलीपीन आर्किपिलेगो। अब यहाँ पर इतने ज़्यादा आइलैंड देखने को मिलते हैं, तो लेट्स सी दिस। आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर नेग्रोज ट्रेंच। जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट का सबडक्शन होता है तो ट्रेंचेस क्रिएट होना आम बात है। तो सोचो यहाँ पर इतनी ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इस वाले रीजन में, तब यहाँ पर फ्रिक्वेंटली ये अर्थक्वेक आते रहते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन और मेजर कारण है
कोटबाटो ट्रेंच आपको सेलिप्स सी के ऊपर, सेलिप्स आइलैंड के ऊपर ये चीज देखने को मिल जाएंगी, यही राइट। और ये इंडोनेशिया के ऊपर चीजें चल रही हैं। तो यहां पर फिलिपिन ट्रेंच है देख लो, राइट, नेग्रोस ट्रेंच है देख लो, सुलू ट्रेंच है देखो। ये एक आप पूरा रीजन बता सकते हैं कि फिलीपींस में इतना बड़ा अर्थक्वेक आने का। मरियाना ट्रेंच देखो साउथ चाइना सी के यहाँ पर। और इस पूरे सिनारियो को फिलिपिन मोबाइल बेल्ट बोलते हैं। मोबाइल बेल्ट इसलिए क्योंकि ये कन्वर्जेंस है बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स का, राइट। जैसा मैंने ऑलरेडी बोला, इस पूरे रीजन को फिलिपिन मोबाइल बेल्ट बोला जाता है ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक सेटिंग्स, राइट। इतने ज़्यादा सबडक्शन जोन है, इतनी ज़्यादा ओशियनिक ट्रंच है, फिलिपिन है, मनीला है, राइट। तो ये एक टेक्टोनिक प्लेट नीचे दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के नीचे कन्वर्ज हो जाती है और इस वजह से अर्थक्वेक के मेजर रीजन आते हैं। नाउ लेट्स सी द मेन सिनारियो, कोर फैक्ट। सबसे पहले अब हम आपके यूपीएससी के बेसिस पे पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे और नॉर्मली भी बहुत सारे लोगों को जो यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहा है उनको भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हो कहाँ रही हैं और इसके पीछे के कारण क्या हैं। नाउ लेट्स, सबसे पहले मिंडानाओ डबलेट अर्थक्वेक। जैसा मैंने बोला, इस पूरी सिचुएशन को डबलेट अर्थक्वेक बोल रहे हैं। मिंडानाओ डबलेट अर्थक्वेक मतलब एक ऐसा जगह जहां पर अर्थक्वेक के एपिसेंटर आने पे लगे हैं, राइट। 7.4 देन 7.6, 6.7 ये सब चीज़ें हुई। 9 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है, 500 से ज़्यादा इंजरीज हो चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। नाउ यहाँ पर टेक्टोनिक्स तो मैंने आपको बता दिया कि फिलिपिन ट्रेंच सबडक्शन ऑफ फिलिपिन सी प्लेट बिनीथ द फिलिपिन मोबाइल बेल्ट। जो फिलिपिन सी प्लेट है, ओशियन प्लेट है, वो पूरी तरह जो फिलिपिन की मोबाइल बेल्ट हैं उनके नीचे सबडक्ट हो चुकी है। बार बार कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी कि दो प्लेटें टकरा रही हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको इसी के बाद अर्थक्वेक अगर आएगा तो उसी के बाद सुनामी आती है, देन लैंडस्लाइड आएगा और ये सब फिलीपींस के अगल बगल कोस्टल एरियाज में सब जगह डिजास्टर फैलाएगा, राइट। और डायरेक्टली अगर आप देखोगे अंडमान निकोबार, यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है भारत में। नाउ जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में आप इसको ज्योग्राफी से लिंक कर सकते हैं। प्लेट मार्जिन और लैंडफॉर्म, आप कहेंगे कि ये फिलिपिन ट्रेंच है, 10 किलोमीटर की डेप्थ है, नैरो कोस्टल प्लेन है और सीधे खड़े स्टीफ रिलीफ से हैं, इस वजह से लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा होती है। प्रोसेस तो मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रोसेस सबसे पहले एक मेगा थ्रस्ट क्रिएट होगा, एक स्ट्राइक होगी, एक अर्थक्वेक आएगा। फिलिपिन फॉल्ट प्रोड्यूस करता है कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, जो इतना ज़्यादा टिपिकली रिंग ऑफ फायर में ये चीज़ें हो रही हैं। और साथ ही साथ आप देखोगे अंडमान एंड निकोबार सबडक्शन भी कुछ इस तरह का हमें बाद में देखने को मिल सकता है। तो ये फ्यूचर प्रिपरेशन है कि अगर यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है तो दूसरी जगह भी अर्थक्वेक आ सकता है। नाउ इसको जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से अगर डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ोगे तो बहुत सिंपल है। पहले हजार्ड प्रोफाइल देखोगे, रिस्क फैक्टर देखोगे और रिस्पॉन्स हाईलाइट देखोगे। हजार्ड प्रोफाइल में आप देखोगे प्राइमरी शेकिंग में, और सेकेंडरी हजार्ड देखोगे और कास्केडिंग इम्पैक्ट देखोगे। तो इस तरह से आप पूरे एक्सप्लेन करो कि सबसे पहले एपिसेंटर बनता है, देन उसके बाद सुनामी आएगी, देन उसके बाद पूरी जगह की जो लाइफ एंड लाइफ्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। रिस्क फैक्टर कोस्टल सेटलमेंट, जो लोगों ने अपने घर बनाए हैं, राइट, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म हो चुका है। नाउ इंडिया पॉलिसी मैपिंग में एनडीएमए की गाइडलाइंस में ऑलरेडी देखो, इस पूरे जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको टेलीग्राम में सर्च करना है बिना स्पेस दिए पंकज बोहरा, राइट। ओके, नाउ आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है, बिना स्पेस दिए पंकज बोहरा टाइप करोगे तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। और मैंने जैसे एनडीएमए की गाइडलाइंस को एक्सप्लेन कर रहा था, उसके लिए कोई भी अर्थक्वेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपका चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, आपका एक क्वेश्चन आता ही है। तो एनडीएमए की गाइडलाइंस के लिए मैंने यहाँ पर फ्री में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप बहुत सारे अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सभी पीडीएफ हम यहाँ पर आपको भेजते रहते हैं कि रशिया ने रेयर अर्थ यूएसए को, पाकिस्तान रेयर अर्थ दे रहा है यूएसए को, ये रेयर अर्थ क्या है। तो बेसिकली जो भी चीज़ करंट अफेयर में चल रहा है, यूएसए ने 100% टैरिफ लगा दिया है चाइना में, ये सब चीज़ें हम कवर करवाते रहते हैं, ठीक है। तो आप इस फ्री ग्रुप को ज्वाइन करें और फ्री में लाभ उठाएं। तो ये बात थी अपनी मैपिंग की। अब बात आते हैं कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट में।
सबसे पहले एपीसेंटर, एपीसेंटर कहाँ पर बना? जो डबाओ मैंने आपको सिटी दिखाई थी उसके 33 किलोमीटर के यहाँ पर ईस्ट में आपको एपीसेंटर देखने को मिला। और ऑफशोर फिलीपीन सी में ये देखने को मिला कि सुनामी ऑब्जर्व की जा सकती है मिंडनाओ प्रोविंस में, इंडोनेशिया में। टेक्टोनिक फीचर तो आप सबको पता ही हैं। और रिंग ऑफ फायर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सीस्मिक और वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है क्योंकि मल्टीपल प्लेट का इंटरेक्शन हो रहा है। आप कहोगे कि एक कारण क्या है वॉल्केनिक एक्टिविटी, रिंग ऑफ फायर या अर्थक्वेक या सुनामी के? तो आप कहोगे फिलीपीन सी है, यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इन सब का मल्टीपल प्लेट इंटरेक्शन हो रहा है। समझ रहे? तीन आपको याद रखनी है, फिलीपीन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट। मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में आप किस तरह से लिख सकते हैं इसको कि डिफाइन सबडक्शन अर्थक्वेक विथ मिंडनाओ 2025 इवेंट एज ए कंटेम्प्रेरी केस इवेंट जहां मैग्नीट्यूड 7.4 मैग्नीट्यूड का आया और कैजुअलिटीज हुई। बॉडी 1 में आप एक्सप्लेन करोगे फिलीपीन इतने ट्रेंचेज हैं, स्टीप कोस्टल रीफ है, मतलब पूरी ऐसी खड़ी पहाड़ियां हैं देखने को मिलेंगे। जब कोस्टल समुद्र के बगल में देखोगे तो खड़ी पहाड़ियां मतलब खड़ा, स्टीफ रिलीफ स्टीप है। नैरो प्लेन्स हैं तो इससे और ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और ज़्यादा शहरों में पानी आ जाता है। बॉडी 2 में हजार्ड के बारे में पता करोगे कि ये किस तरह का हजार्ड है। बॉडी 3 में इंडिया की मैपिंग में अंडमान एंड निकोबार सबडक्शन रिस्क बताओगे, एनडीएमए के 6 पिलर बता दोगे, राइट। ये आंसर करके इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ फिलीपीन अर्थक्वेक का क्वेश्चन नहीं है। फिलीपीन अर्थक्वेक का तो आप एग्जाम्पल दोगे कि रिसेंटली यहाँ आया था, इतने प्लेट सबडक्शन है, तो हमारे भारत के लिए भी खतरा हो सकता है। वैल्यू एडेड ऐसे और केस स्टडीज के लिए भी बता देता हूँ। थीम्स में डिजास्टर एंड डेवलपमेंट लिख सकते हो, रिस्क गवर्नेंस लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट EWS, रिमोट सेंसिंग GNSS, कम्युनिटी रिजिलियंस। मिंडनाओ 2025 का यूज़ करना चाहिए कि किस तरह से, फिर डायग्राम वगैरह आपको बनाने हैं, राइट। तो आई होप जो भी चीज़ें हैं आप समझ में आ चुके होंगे। जितनी भी आप साइटेशन ऑफिशियल यहाँ पर हमने लिंक भी डाला है, आप भी बहुत सारे चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं अपने बेसिस पर। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।